हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं निराला सर, आप सभी का निराला इंग्लिश क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि दोस्तों लगातार मैं मोटिवेशनल वीडियो बनाता रहता हूं, ठीक है। उसी तरह से आज मैं अपने गांव आया था, ठीक है। तो मैं एक मोटिवेशनल वीडियो बनाता हूं और वास्तविकता ज़मीनी हकीकत से आप लोग को अवगत कराना चाहता हूं कि पटना के जानते हैं, दिल्ली के कोटा के बड़े बड़े टीचर जो फेंकते हैं। मेरे यहाँ बच्चे आते हैं तो बालू में काम करके आते हैं, मेरे यहाँ बच्चे आते हैं तो बाई का काम करके आते हैं, ये करके आते हैं, वो करके आते हैं। तो मैं इसीलिए उन पर बोलता हूँ कि अगर बाई का काम कर रहा तो उसको जीवन भर बाई का काम करवाओ। अगर कोई नाव पे काम कर रहा है तो उसी पे नाव का ही काम करवाओ। आज मेरे पीछे देख सकते हो कि गाय है, ठीक है। इधर भी गाय है, उधर पीछे भैंस है, ठीक है। और ये सब सारे के सारे जो मेरे फैमिली मेम्बर का बिलोंग करता है और मैं भी इसी अवस्था से जो है गुजरा हूँ। एक जमाना था कि इसे देख रहे हो, डंग गोबर, ठीक है, इसे मैं उठाया करता था, ठीक है। उधर देखो गोबर का जो है ढेर है, उसको उठाया करता था। अगर मेहनत ही करना है तो इसी लाइन में क्यों, कलम को क्यों ना मजबूत किया जाए। तो दोस्तों आप भी स्ट्रॉन्ग बन सकते हैं, आप भी मजबूत बन सकते हैं, ठीक है। और फालतू के फेंकने वाले टीचरों के अफवाह में नहीं आइए, ठीक है। जैसे कपिल शर्मा शो में जाकर के खान जी बोलते हैं कि मेरे यहाँ बालू पे काम करते हैं लोग। चलिए बालू का बड़ा एक एग्जांपल मैं दिखाता हूँ कि मेरे पास भी मेरे गार्जियन का जो है यहाँ पे, ठीक है, मेरे फैमिली मेंबर का नाम है, टूटा हुआ है। हमने भी इस पे काम किया है, ठीक है। इससे पहले देख लीजिए कि आपको कौन से अवस्था से मैं आपको गुजर रहा हूँ, ठीक है। देख लीजिए जिसे गोईठा कहते हैं ग्रामीण भाषा में, ठीक है। देख लीजिए कितने रूरल क्षेत्र से मैं खुद बिलोंग करता हूँ, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। अगर इसी काम में खुश रहना था, मेहनत इसी काम में अगर करना था, ठीक है, तो फिर हमने कलम क्यों पकड़ा। कलम इसलिए पकड़ा ताकि मैं इस काम को छोड़ दूं। दोस्तों देखो यहाँ पे ये जो नाव है ये डैमेज हो चुका है, ये यूजलेस है, अब इसका कार्य नहीं है। ये मेरे छोटे अंकल का नाव है, ठीक है। इस नाव को आप देख सकते हैं, बारीकी से आपको पास से दिखाता हूँ, ठीक है। ये मेरे अंकल का नाव है, ये डैमेज हो चुका है, इसका कोई यूज नहीं है। इन पे हमने काम किया है। अभी जो मेरा वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा है मेरा छोटा भाई, वो खुद जो है नाव पे काम किया है, ठीक है। नाव पे काम करने के बाद बेचारा को मौका मिला बाढ़ में लड़ने का, तो बाढ़ में लड़ करके बाद अध्यक्ष बना, ठीक है। ये देखिए नाव है। और दोस्तों मैं बार बार बोलता हूँ तो किसी खान सर का नाम लेता हूँ, रहमान सर का नाम लेता हूँ तो बुरा लगता है। ये बताओ इतने हजार, अभी थोड़ा देर बाद यहाँ से हजारों बच्चे जाएंगे गंगा जी किनारे क्रिकेट खेलने के लिए, ठीक है। कितनों को जॉब हो जाएगा, सबको जॉब हो जाएगा, तो जीवन भर वो क्रिकेट खेलते रहेगा, ठीक है। तो कोई भी टीचर कहीं भी जाते हो वीडियो को देखो और जीवन में क्या बोलता है, थोड़ा सा यहाँ से डिस्टेंस पे है, ठीक है। गेहूं का खेत या घास का खेत जो भी है, अगर यही घास काटना था, इधर देख सकते हैं, अगर यही घास काटना है तो अगर मेहनत हमें यहाँ ही करना है तो क्यों ना कलम को मजबूत करें, ठीक है। कलम मजबूत कर लेंगे तो एक अगर सरकारी जॉब नहीं भी हुआ तो एक अच्छा खुशहाल जीवन जी सकते हैं, ठीक है। अपने क्या बोलता है परिवार का कंडीशन को बदल सकते हैं, सम्मान मिलेगा, रिस्पेक्ट मिलेगा, ठीक है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि किसानी करना गलत है। पिताजी किसान है ही, अंकल जी किसान है ही, तो मैं भी किसान ही बनूँ। मैं पढ़ लिख करके अपने कलम को क्यों ना मजबूत करूँ। लेकिन लगभग भेड़ बकरी की तरह टीचर जो काम करते हैं, नौकरी नौकरी नौकरी। अभी तुम्हारे साथ 40 लाख बच्चे जुड़े हुए हैं, 1 लाख रेलवे ग्रुप डी में वैकेंसी आया, बाकी के माँ के 39 लाख कहाँ जाएगा, उसको तुम दोगे नौकरी। तो फुटानी कम करो और कभी कभी जो वास्तविकता और जमीनी हकीकत को समझो। और एक तो सबसे बड़ी चीज इतिहास का, ज्योग्राफी का, ठीक है, किसी भी टीचर का, तुम विद्वान टीचर बन गए हो, बहुत जानकार हो गए और तुम्हारा मीडियम हिंदी है, क्या है, यूजलेस है इंग्लिश मीडियम स्कूल में, ठीक है। तो ये मत लेक्चर दो कि मेरे यहाँ क्या बोलता है नाव पे काम करके आता है। मैं भी करता हूँ, मैं भी किसान का बेटा हूँ, मैं भी गरीबी जमीनी से गुजरा हूँ, ठीक है। तो इसीलिए ज़्यादा लेक्चर मत दो कि गरीब का बेटा है, उसको गरीब ही बना करके रखो जीवन भर। अगर उसको अमीर नहीं बनाना चाहते हो तो सब दरोगा नहीं बन जाएगा, सबको एसएससी इनकम टैक्स में नहीं चला जाएगा। तो ऐसे पढ़ाओ, ऐसे मोटिवेट करो कि वो जीवन में कुछ क्या बहुत कुछ कर सकता है, ठीक है। और नहीं तो पीछे जो घास हरियाली है उसी घास को अगर काटना है तो ठीक है, बस आगे मत पढ़ाई करो और नहीं पढ़ने दो बच्चों को, ठीक है। यही खेत जो आप देख रहे हैं, थोड़ा सा आपको दिखाई देते हैं हरियाली, इधर आ जाओ बाबू, ठीक है। कि आपको दिखाई देते हैं कि कितना जो है ये क्या बोलता है आपको खेत है, पीछे हरियाली है। अगर हमारे भाई बहन जो पढ़ाई में जाकर के तैयारी करते हैं उसको, ठीक है, अगर आप लोग गाइड नहीं करते हैं सही से तो क्या पता चलेगा कि बाद में भी जो है वो आपको ये गार्ड का ही काम करेंगे, ये आप पे ही निर्भर रहेंगे। जॉब हुआ तो ठीक है, ऐसे बहुत सारे मैंने एग्जाम्पल देखा है, ठीक है। ऐसे मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल देखा है कि अगर आपको जॉब नहीं हुआ तो पार्ट टाइम जॉब, पार्ट टाइम क्या फुल टाइम जॉब, गार्ड का काम करिएगा, हॉस्पिटल में करिएगा, ठीक है। आपको जहां मिलेगा आप वहां काम कर सकते हैं, ठीक है। देखते हैं मेरे पीछे जो है गेहूं का खेत है, घास का खेत है। जो नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, वापस वो आएंगे तो उनको यही करना पड़ेगा। और मैं चाहता हूं कि वैसे बच्चे जो अगर पढ़ाई कर रहे हैं अच्छे से, ठीक है, जो अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि गाँव शहर से तैयारी करके आए और फिर जो है वापस होकर के यही चीज़ को करे, ठीक है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि हरे हरे घास है, ठीक है।
अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप पटना गए हैं तैयारी करने के लिए, दिल्ली गए हैं तैयारी करने के लिए, यही कहने के लिए मैं छात्रों से भी अपील करना चाहता हूं कि आप कहते हैं कि अब तो गांव जाएंगे खेती करेंगे, और ये भी थोड़ा थोड़ा जिनका खेत है, ठीक है, उनके बच्चे अगर पढ़ने के लिए तैयारी करने के लिए जाते हैं, ठीक है, तो वो भी जो है क्या बोलता है खेत बिक जाता है। तो आप किस खेत पे घमंड करते हैं कि हमको खेत है और हमको जो है एकदम जॉब हो ही क्या बोलता है जॉब नहीं हुआ तो खेती करेंगे, ठीक है। तो तमाम टीचर्स जो हिंदी मीडियम में बढ़ावा देते हैं, ठीक है, और उसको ट्यूशन पढ़ाने की कैपेसिटी नहीं है, तो आप थोड़ा सा समझिए इस बात को जो मैं कह रहा हूँ, ठीक है। और ये मत फेंकिए कि मेरे यहाँ बाई का काम करके जो है तैयारी करता है, पीपीएससी की तैयारी करवाते हैं, बीपीएससी की तैयारी करवाते हैं, और उसके कलम में जान है तो वो ट्यूशन क्यों नहीं पढ़ाता है। पटना के यहाँ गाँव में 2000 और 4000 का ट्यूशन उपलब्ध है, अगर आपके अंदर कैपेबिलिटी है तो मीडियम पे थोड़ा सा फोकस करिए। और आप यूपीएससी का बैच शुरू कर रहे हैं या बीपीएससी का बैच शुरू कर रहे हैं, आपको पता भी है कि सिलेक्शन जो है कौन से मीडियम का ज़्यादा हो रहा है, इंग्लिश मीडियम का ज़्यादा हो रहा है, तो आप बच्चों को क्यों गुमराह करते हैं। चलिए थोड़ा सा खेतों की हरियाली आपको दिखाते हैं, ठीक है। इसमें जो है गेहूँ लगा हुआ है, घास लगा हुआ है, ठीक है। हमारे कुछ बच्चे जो है क्या बोलते हैं हमारे बच्चे क्या हमारे भाई ही, एक ज़माना था कि इन घासों को, जिसको क्या बोलता है गेहूँ की टाइप दिखने वाला होता है, जिसको जय कहते हैं गाँव में, ठीक है, वो बुना जाता है, ठीक है। इसको बुनने के बाद जो है क्या बोलता है हम लोग घास काटते हैं और बच्चों गाय भैंस को खिलाते हैं, ठीक है। तो क्या मेरे दोस्तों जो भी इस वीडियो को देख रहे हो, टीचर्स का तो उद्देश्य है कि चल भाई मेरी फैक्ट्री चल रही है ना, बच्चे सफल हो या अन्यथा नहीं हो, ठीक है। तो दोस्तों स्टूडेंट्सों, मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि अगर दोबारा आपको कलम छोड़ने के बाद इन घासों को नहीं काटना है दोस्त, ठीक है, तो आप जो है अपने वर्तमान हिसाब से जो ज़रूरी चीज़ है उस हिसाब से मेहनत करो, उस हिसाब से अपने पढ़ाई को सुधारो, नहीं तो बहुत रोना पड़ेगा मेरे दोस्त, ठीक है। मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल देने की कोशिश किया है, मैं भी गाय भैंस खिलाया हूँ, ठीक है, मैं भी खेती किया हूँ, तो मेरा मानना था कि अगर इतना संघर्ष करना है, इतना मेहनत अगर इस लाइन में करना है तो क्यों ना पढ़ाई में करें। देखिए इधर घास कटा हुआ है जिसको जय कहते हैं, इधर बाबू थोड़ा कैमरा इधर देखिए, यहाँ पे जो जय कटा हुआ है घास, ठीक है। तो क्या आप पढ़ लिख करके यही करना चाहते हैं। और बहुत सारे बच्चे जो गर्व से कहते हैं अब तो जॉब नहीं हुआ, बीएससीसी का पेपर लीक हो गया, ठीक है, अब हमको जो है घर पे जाकर के खेती बाड़ी करना। अरे कौन सी खेत, टुकड़ों में बटा हुआ होता है खेत, छोटा छोटा खेत होता है, ठीक है। सबके जो है पिताजी को जो है बड़ा बड़ा प्लॉट ही नहीं है, ठीक है, और खेती ही करना था तो पटना क्यों गया था। क्यों ना उन गधे टीचर को जो आपको पढ़ाया है और वो एक गलत ट्रैक पे आपको रखा है, उससे ज़्यादा मुकाबला करके, उससे ज़्यादा आगे बन करके उसी फील्ड में राज करना है, ठीक है। तो आप तमाम और टीचरों से भी है कि आप किसी की गरीबी से आप जो है ना, सर देखिए एक ज़माने में ये गेहूँ होगा, ठीक है, चैत और बैसाख के बीच में होगा, इनको मैंने अपने हाथों से काटा है, ठीक है। आज भी हमारे भैया काटते हैं, आज भी हमारे भाई अंकल काटते हैं, ठीक है। मेरे पिताजी तो है नहीं, वो भी खेती करते हैं, गाय खिलाते हैं, ठीक है। तो आप ज़्यादा लेक्चर मत दीजिए और ज़्यादा मासूम मत बनिए। और उस भी नेशनल मंच पे क्या कहें आप, वैसे बेवकूफ़ तो आपके सामने क्वेश्चन ही नहीं पूछता है कि सर अगर कोई गार्ड का काम कर रहा है तो 8000 सैलरी होगा, तो काहे नहीं आप उसको कहते हैं कि ट्यूशन पढ़ा लो, तुमको तो एसएससी करना है। अब एसएससी बिना क्या बोलता है इनके इंग्लिश सुधारे हुए होगा ही नहीं, यानी इंग्लिश मजबूत है तो वो ट्यूशन भी पढ़ा सकता है, ठीक है। तो मेरा उद्देश्य इस वीडियो के लिए यही था, ठीक है, कि आप जो भी मेरा वीडियो देखते हैं, आज मैं अपनी हकीकत दिखाना चाहता हूँ कि मैं भी कहाँ से संबंध रखता हूँ, ठीक है, मैं कहाँ किस एरिया से बिलोंग करता हूँ। आप चारों तरफ देख सकते हैं खेत ही खेत है, ठीक है। इसी में जो हम लोगों ने भी काम किया है, आगे भी अभी भी बहुत सारे मेरे फैमिली मेंबर का नाम है जो एक्टिव है, जिस पे बालू कटते हैं, ठीक है। तो आप फालतू का लेक्चर मत दीजिए सर, ठीक है, और बच्चे भी गलत चीज़ और गलत डायरेक्शन में मत जाओ दोस्तों, ठीक है। तो आप मेरा उद्देश्य था कि आपको इस वीडियो के माध्यम से सतर्क कराना, अवेयर कराना। आप पटना गए हैं, दिल्ली गए हैं, वहीं तैयारी करिए, ऐसा तैयारी करिए, जॉब नहीं हुआ, आईआईटी नहीं हुआ, नीट नहीं हुआ, तो वहीं किसी विषय का टीचर बन जाए और अच्छे से सर्वाइव करे, ठीक है। लेकिन दुर्भाग्य है अभी इंटर का तैयारी करने के लिए जाते हैं 100% बच्चे, और 90% जो है बच्चे, मान लो कि 100% बच्चे गए तो 90% बच्चे पास होने के लिए भी रोते हैं। कोई घूमने में बिजी हो जाता है, कोई कालीघाट घूमता है, तो कोई मरीन ड्राइव घूमता है, तो कोई गांधी मैदान घूमता है, ठीक है, और कोई जो है क्या बोलता है कोचिंगें बदलने में घूमता है, कोई नामी गिरामी टीचर के यहाँ ज्वाइन कर लेता है, वहाँ समझ में नहीं आता। जब लास्ट समय आता है तो छोटे मोटे टीचर जो बेचारे पास लेवल के पढ़ाते हैं उसके यहाँ ज्वाइन करके सर किसी भी तरह से पास करा दीजिए ताकि इज्जत बच जाए, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप लोग वास्तव में पढ़ने गए हैं और पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, तो आपके एजुकेशन में दम होना चाहिए ताकि आप किसी भी क्षेत्र में जो है आप बवाल मचा सकते हैं दोस्तों, ठीक है। खेती मैं भी कर सकता हूँ। देखो जब ये गेहूँ कटेगा ना, जब जिसको दौनी करोगे ना, और जब पछिया हवा चलेगा ना, जब वो धूल उड़ेगा ना और आँख में पड़ेगा तो सोच नहीं सकते हो। सिर पे जब ये बोझा लोगे, सिर पे जब ये बोझा लेगो और जब तुम ढक लोगे दक्षिण की ओर, और जब पछिया हवा तुम्हें उत्तर की ओर ढकेलेगा तो इतना गुस्सा आएगा कि सोच नहीं सकते हो, ठीक है। तो ये सारे चीज को अध्ययन करके एक ही चीज समझ में आया कि एजुकेशन इज द वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड, विच यू कैन यूज टू मेक योर करियर ब्राइटर एंड ब्राइटर, ओके।
सो हमारे जो भी व्यूअर्स है, जो भी इस वीडियो को देखते हैं, तो प्लीज़ कुछ समझिए और अपने आप को नए तरीके से, नए सिरे से जो है चेंज करने की और बदलने की कोशिश करिए, ठीक है। मेरा उद्देश्य नहीं किसी टीचर की बुराई करना, मेरा उद्देश्य नहीं किसी टीचर को हर्ट पहुंचाना, किसी छात्र को हर्ट पहुंचाना, ठीक है। भीड़ में आप जुट जाते हैं, जिंदाबाद जिंदाबाद, फलाने सर दरोगा बना दिए, फलाने सर 4 साल में 4 गो दरोगा बनाए, ठीक है। बाकी जो 44 लाख है वो कहाँ गया? बाकी जो 1 लाख है, 2 लाख है, वो कहाँ गया? सब दरोगे बन गया, ठीक है। तो बाकी कैसे जीवन जियोगे? दरोगे और ग्रुप डी और रेलवे ही बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, प्राइवेट में भी लोग अच्छा कर सकता है, ठीक है दोस्तों। तो हमारा उद्देश्य था आपको हमारे जो है वास्तविकता से अवगत कराना, ठीक है। अब इस वीडियो में काफ़ी इतना ही काफ़ी है, ठीक है। अगर आप लोग समझ गए हैं तो अच्छी बात है, ठीक है। और नहीं समझे तो फिर आपकी सोच है, आप क्या सोचते हैं, नहीं सोचते हैं, ठीक है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।